अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। तमाम साथी बारगाह रसालत में दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद नबी आखिर समा ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को कबूल फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह करीम नमाज और सब्र से मदद मांगने का हुक्म दे रहा है। दे किनको रहा है? आम लोगों को नहीं। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद मांगो नमाज और मदद मांगो सब्र से। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह करीम साबिरीन के साथ है। जो सब्र करते हैं अल्लाह उनके साथ है। देखिए, इंसान जिस वक़्त परेशान होता है, मुस्लिम अपने अल्लाह की बारगाह में सर झुका देता है। जब सर झुकाता है, नवाफल पढ़ता है, गोया वो अपने अल्लाह से मदद मांगता है। और जब उसकी रज़ा पर राज़ी रहता है और मुश्किलात में सब्र करता है, परेशानियों में सब्र करता है, अल्लाह करीम बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। कहता है परेशानी में तू है, मुश्किलात में तू है, तूने सब्र किया है, तूने अपने आप को अकेला नहीं समझना, तेरा खालिक तेरे साथ है। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। देखिए, इबादत जो है अल्लाह की है।
लेकिन इबादत अल्लाह की है, सब्र अल्लाह की अता करदा नेमत है। आज मैंने उनका जिक्र करना है जो इबादत का हुस्न है, जो इबादत का हुस्न है और जो साबरों का सरदार है, जो साबरों का सरदार है। वो शख्सियत है हजरत अली औस्त। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे और तीनों बेटों का जो आपने नाम रखा वो अली रखा। अव्वल भी अली, सोम भी अली और दोम भी अली। यानी अपने बाबा से इस कदर मोहब्बत थी कि हुसैन चाहते थे मैं जिधर भी देखूं मुझे अली अली नजर आए। बड़े बेटा का नाम रखा अली अकबर जो शहीद करबला है। दूसरे बेटे का नाम रखा अली औस्त दरमियानी जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, सज्जाद भी कहते हैं। और तीसरे बेटे का नाम रखा अली असगर जो शहीद करबला है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं सहाबा का मजमा था, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन पाक को करीब बुलाया और उनके सर पर हाथ रखा, प्यार करने लगे और साथ ही इरशाद फरमाया इसका बेटा अली होगा, इसका बेटा अली होगा और आबिदीन का सरदार होगा। इसका बेटा अली होगा और आबिदीन का सरदार होगा। इसलिए हजरत अली औस्त को सैयदुल आबिदीन कहा जाता है, आबिदीन के सरदार है। और आपको ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा जाता है, आबिदीन की जीनत यानी इबादत का हुस्न, इबादत करने वालों के अमाल का हुस्न का नाम जो है वो ज़ैनुल आबिदीन है। जमादिल सानी की 25 को आपकी वलादत बासादत होती है 38 हिजरी में और आपका वसाल जो है बाज़ ने 18 को, बाज़ ने 25 मुहर्रम अल हराम को लिखा। 98 हिजरी में आपका वसाल हुआ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ाइफी के आलम में थे, नज़र कमज़ोर हो चुकी थी। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने सलाम कहा, आपने जवाब दिया और आपको पता ना चला कि मेरे पास चौथा इमाम तरीक़त का आया हुआ है। आप चौथे इमाम हैं तरीक़त के, मालूम ना हुआ। किसी ने बताया कि आपको मालूम नहीं सलाम लेने वाला, सलाम करने वाला कौन आदमी था? कहा मुझे मालूम नहीं, नजर कमजोर हो गई है। बताने वाले ने कहा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए हैं। कहा फिर तुमने मेरे बाजुओं से पकड़कर सैयद के इस्तकबाल के लिए खड़ा क्यों नहीं किया? किस कदर थे सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, कितनी मोहब्बत करते थे। उसी वक़्त सहारा दिया लोगों ने, आप उठे, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम और आगे बढ़े। आगे बढ़कर आपके सीने पर हाथ रखा और फिर चूमा, फिर सीने लगाया
सीने लगाया, फिर आपके कदमों पर हाथ रख दिए, फिर हाथ बांध कर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं। कहा नाने का सलाम कबूल करो, तुम्हारा नाने ने मुझे तेरा सलाम दिया हुआ है। हजूर अलैहिस्सलाम को इल्म था कि जाबर की मेरे ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात होगी। यानी सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन इस कदर मोहब्बत करते थे अहले बैत अतहार के साथ। हमने तो अपनी मसाजिद से इनके जिक्र को ही निकाल दिया है, जिक्र ही नहीं करते। हालांकि इनका जिक्र कर जिनने किया है, कोई अजमेरी बन जाता है, कोई हजवेरी बन जाता है। इनके जिक्र से अल्लाह के वली बनते हैं, अब्दाल बनते हैं, कुतुब बनते हैं, हागौस बनते हैं, ज़ौदुल अंबिया बनते हैं, कुतुबुल अक़ताब बनते हैं, इनके जिक्र से बनते हैं। ये वो पाक हस्ती है जो इमाम हुसैन इस्लाम के शहजादे हैं। आप की इबादत का ये आलम था। हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम आपके बेटे बयान करते हैं कि मेरे बाबा 24 घंटे में दिन और रात में 1000 रकत अदा करते थे। नवाफिल नमाज़ें अलग, 5 वक़्त की नमाज़ें अलग, उसके अलावा 1000 रकत अदा करते थे। रब की बारगाह में बार बार रकू करते, बार बार सजदा करते और पढ़ते सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तू भी बुलंद आवाज से पढ़ ले, सुबहान रब्बियल आला। इस सुबहान रब्बियल आला की शान या कदर पूछनी है, या दर्रे रसूल से पूछ, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हर वक़्त इबादत में मसरूफ रहते, हर वक़्त इबादत में मसरूफ रहते। और इबादत का ये आलम था। आता है कि एक दिन शैतान, आप नमाज पढ़ रहे थे तो शैतान जो है वो सांप की शक्ल में आपकी तरफ आगे बढ़ा, आपके चेहरे के सामने आया, आपने तवज्जो नहीं की। फिर आपके पैरों को उसने अपनी लपेट में ले लिया। जब आप सजदे में गए तो उसने आपको काटना शुरू किया। आपको आपकी उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। नमाज मुकम्मल हुई। ये कहने में आसान है, अच्छे पकीली आ जाए ना तुम्हारे करीब तो छाला मार जाओगे, इमाम को भी छोड़ जाओगे। ये कहने में आसान है। सास ने आपके पैरों को लपेटा हुआ है और काट रहा है। आपने नमाज मुकम्मल की, अल्लाह की तरफ से दिल में बात डाल दी कि ऐ इमाम वक़्त, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, ये सांप नहीं, ये शैतान है। और आपने उसको तमाचा मारा, कहा दफा हो जा, दफा हो जा। इस रवायत को बयान करने का मेरा मकसूद क्या था? मकसूद ये था कि हमने जिनको माना है उनकी नमाज की हालत ये है, उनके रुकू की हालत ये है, सजूद की हालत ये है, दिल की कैफियत ये है, इबादत का हुस्न ये है, अल्लाह से लगन ये है। आज अपनी नमाज भी देख ले, मेरी नमाज भी देख ले, हम कहाँ खड़े हुए हैं। उनकी नमाज ऐसी थी
अगर शैतान भी सांप बनकर आ जाता था, काटता था, तो उनको इल्म नहीं होता था। हमारी नमाज ऐसी है कि कोई हमारे आगे से गुजर जाए, फौरी सलाम फेर कर कहते तुम्हें पता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूं। इसी तरह किसी ने मजनू दीवाने से भी कहा था, मजनू दीवाना गुजरा था। मजनू दीवाना आम आदमी नहीं है, वो हजरत हसन अलैहिस्सलाम का मुरीद खास है, और उसको आपने मजनू का लक़ब दिया था। नमाजी पढ़ रहा था, आगे से वो गुजरा। नमाजी ने जल्दी से नमाज मुकम्मल करके कहने लगा इधर आ। तमाचा मारा। कहा मार रहा है, क्यों मार रहा है? कहा तू मेरे सामने से गुजरा है। कहा मुझे तो पता नहीं तू नमाज पढ़ रहा, मैं तो लैला के इश्क में इस कदर गर्क हो चुका था, मुझे नहीं पता कोई नमाज पढ़ रहा है, तू तो खुदा की नमाज पढ़ रहा था। और मैं तो एक औरत के इश्क में था, और खुदा के आशिक तुम्हें मेरा किसने बता दिया। हम उनके मानने वाले हैं जो सर सजदे में रखते थे, उधर लो लगी होती थी। तू नमाज भी ख्यालों में पढ़ता है, फिर कहता दुआ कबूल नहीं होती, फिर पूछता ख्याल क्यों आते हैं, ख्याल क्यों आते हैं? ख्याल इसलिए आते हैं तेरी तार उधर नहीं लगी हुई। तार उधर लगी हो, तेरे मन में अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, सरकारे मदीना की तरीके का इश्क हो, तो तुम्हें ख्याल ही ना आए। गैर का ख्याल उस वक़्त आता है जब कहीं ख्याल और जाता है। आता है कि एक मर्तबा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। जहां आप नमाज पढ़ रहे थे उस घर को आग लग गई। लोग इकट्ठे होकर आ गए, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इमाम अपने तरीके के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक रुकू भी कर रहे थे, सजूद भी कर रहे थे। मालूम नहीं था घर को आग लगी हुई है। कह दे सुबहान अल्लाह, चाहे तेरा मन साफ हो जाए। पाका ने नाम पर सुबहान अल्लाह कहोगे, मन साफ हो जाएगा। पता ही नहीं आग लगी हुई है। जब फारिग हुए, लोगों ने पूछा कि आग का खौफ नहीं था? कहा आग का कोई खौफ नहीं, खौफ उसका था जिसने आग के खौफ की तरफ तवज्जो नहीं करने दी, जिसकी उसके साथ ताल्लुक हो जाता है, लो हो जाती है, उसको गैर की जरूरत नहीं रहती। जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते, इसलिए तो उनको अल्लाह वाला कहा गया है। फिर देखिए हजरत इमाम हुसैनुल आबिदीन का किरदार जो है अफू दरगुजर में कितना अच्छा है। आज हमें कोई बात कह दे तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। तूने फलां मुकाम पर मुझे ये कहा, फलां मुकाम पर तूने मुझे ये कहा। उससे बैर रखते हैं, उससे दुश्मनी रखते हैं, लेकिन जिनको हम मानते हैं वो तो अफू दरगुजर ये रखते हैं, घर जाकर माफ करके आते हैं, घर जाकर माफ करके आते हैं। और तेरे पास भाई तेरा माफी मांगने आए, तेरा अजीज माफी मांगने वाला आए, तू अपनी दलीलें दे रहा होता है, सोचता नहीं मेरे दरवाजे पर आ गया है। अल्लाह अकबर। किसी ने आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बताया कि फला बंदा आपके मुतल्लक नासेबा अल्फाज कह रहा था,
आपके चेहरे पर तबस्सुम आया, आपने उसको साथ लिया, उस आदमी के पास चले गए और उसको अस्सलामु अलैकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम कहा। यह हाशमी जवान था, कोई आम आदमी नहीं है। आपने उसकी तरफ चेहरा उठाकर कहा, जो तू मेरे मुतालिक कहा है अगर वही है, मेरे जुमले पर तवज्जो करना, तेरी जिंदगी बदल सकती है। अगर तवज्जो कर ले कि अगर जो कुछ तूने मेरे मुतल्लिक कहा, बात समझ आ रही है? जो कुछ तूने मेरे मुतल्लिक कहा अगर वो दुरुस्त है तो मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। हाय हाय हाय, चल यार तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या कह गया हूं। कितना बड़ा काम, बुलंद आवाज से कह सुभान अल्लाह। अशर वाले दिन तुम्हें पता चलना है, मुफ्ती साहब के कहने पर कह लेता बात बन जाती। जितना ढिल्ला कहेगा, जितना जोशीला कहेगा, सवाब उतना ही मिलेगा। क्या कहा इमाम ने कि जो कुछ तू कहता है अगर दुरुस्त है तो मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं, अगर दुरुस्त नहीं, दूसरा जुमला तवज्जो के काबिल है, तो सुभान अल्लाह कहना, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। इमाम के अमल पर सुभान अल्लाह कहना, बेशुमार नेकियां मिलेगी। पहले कहा, पहले क्या कहा कि अगर दुरुस्त है अल्लाह से माफी मांगता हूं। दूसरा जुमला कहा, अगर दुरुस्त नहीं तो अल्लाह तुम्हें माफ फरमा दे। सैयद घर जाके माफी देकर आ रहा है, माफ करके आ रहा है, यानी गोया कह रहा है, अल्लाह मैं घर से चलकर आकर इसके घर पर आकर इसको माफी देकर जा रहा हूं, अब तू भी माफ फरमा दे, तू भी इसको माफ फरमा दे। अपने अंदर देख, अब अगर तू सदात रसूल का मानने वाला है तो फिर माफ कर, फिर ये तरीका अपनाओ। अगर तू ये तरीका अपनाए, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, फसाद ख़त्म हो जाएगा, घर में भी अमन होगा, मोहल्ले में भी अमन होगा, शहरों में अमन हो जाएगा, मुल्क में अमन हो जाएगा। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तरीके के मुताबिक हमने अमल कर लिया। यानी तू करना नहीं चाहता, सुभान अल्लाह, इसलिए काम कहता है। हाय 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 हाय, ये है वो। और फिर देखिए, आप बड़े वक़्त के सखी थे, जो कुछ भी होता था अपने पास नहीं रखते थे, जो कुछ होता था अपने पास नहीं रखते थे। हाजतमंद को देना और बात है, यतीम मस्कीन को देना और बात है। जो गालियां दे रहा हो उसको खैरात देना, यह इमाम ज़ैनुल आबिदीन का काम है। आप तेज रफ्तारी के साथ देखो जरा, तवज्जो से मदीने चले, मदीनातुल मुनव्वरा के बाजार में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तेज चल रहे हैं। करीब आकर एक शैतान नाज़ेबा अल्फाज कहता है, गालियां देना शुरू कर देता है। आप आस्ता हो जाते हैं, आप आस्ता हो जाते हैं। वो कहता रहा, नाज़ेबा अल्फाज कहता रहा, इमाम सलो होते गए। तेज रफ्तारी नहीं दिखाई, उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, उसकी तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखा, वो गालियां देता गया। अल्लाह वली हाथ में तलवार भी हो, शाह जोर भी हो, अली का पोतरा भी हो, अली का पोता हो,
और सर झुकाकर गालियां सुनता जा रहा है इमाम। जिस वक्त आपका घर का दरवाजा आ गया तो वो कुत्ता नस्ल पीछे फिरता आया। कुत्ते को जो जब इंसान जा रहा होता है कुत्ता पीछे भौंकता आता है, तो कुत्ते से भी बदतर था, वो पीछे ही आ गया। आपने कहा अब मेरा घर आ गया है, अगर कोई बाकी बात रह गई है मैं खड़ा हूं वो तू कर ले। आए आए आए। कोई नाज़ेबा अल्फाज तेरे पास मेरे लिए बाकी है तो तू मैं खड़ा हूं तू कह ले। वो अंदर से टूट गया, अंदर से टूट गया। जिसको बड़े बाजार में मैंने गाह लिया दी है, नाज़ेबा अल्फाज कहे, उसका घर आ गया है, घर के दरवाजे पर सर झुकाकर कह रहा है कोई बाकी है तो कर ले, मेरा घर आ गया है। उसका सर झुक गया, मेरे इमाम के अमल की वजह से उसका सर झुक गया। कहा जरा ठहर। वो ठहर गया। आप अंदर गए, कुछ खजूरें ले आए, एक सिरके की बोतल लेकर आए, एक शहद की लेकर आए। तवज्जो से सुन, तेरे दिमाग में फिरके के अलावा कोई बात सुनना पसंद नहीं है। सईदों की बात तूने क्या सुन ली? सिरके की बोतल लेकर आए, शहद की बोतल लेकर आए, खजूरें लेकर आए, उसकी पेशानी चूमी और उसको पेश किया, ये तेरे लिए है। बेटे किसके हैं? जिसको पत्थर मारे वो दुआ देते थे, जिस पर गंद फेंकते थे वो दुआ देते थे। आज उसका बेटा जो है गालियां देने वाले को, नाज़ेबा अल्फाज कहने वाले को शहद पेश कर रहा है, सिरका पेश कर रहा है, खजूरें पेश कर रहा है और माथा चूम रहा है। तेरा खुदा भला हो, कोरोने से बच जाएगा। सुभान अल्लाह कहे। हाय हाय हाय। जिस वक्त ये है अमल सैयदुल आबिदीन का, ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का अमल है, ये हजरत अली उसका अमल है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का अमल है। उसने पकड़ा, तौबा करता हुआ माफी मांगता हुआ चला गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो सखी है, हर कोई सखावत करता है, हाजतमंद को देता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो सखी थे, अपने गालियां देने वाले को, नाज़ेबा अल्फाज कहने वाले को भी खैरात दे रहे थे। जिन्हें नहीं कहना उनको मैं कहना बंद कर दूं? बुलंद आवाज से कहो, हाथ खड़े करके कहे, सैयद के नाम पर कहे। अब जो नहीं कहेगा सैयद का मुनकर होगा, कल शफात उसको नसीब नहीं होगी। सैयद का जिक्र हो तो सर नीचे करके बैठे रहो। नबी के बेटे का जिक्र हो रहा है, जब उनका जिक्र हो सुबहान अल्लाह कहो, खुश हो कि हम मानने वाले किनके हैं, जो दुश्मनों को भी खैरात देते थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ये अमल था कि आप अपने घर में छोटी छोटी गठड़ियां बांधते, हर घर की देने की तमाम ज़रूरियात का सामान उसमें रखते। जब दुनिया वाले सो जाते तो आप खुद सामान उठाकर, हर घर तकरीबन 100 घर था मदीनातुल मुनव्वरा में, जिनके घर में सैयद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो गठड़ियां पहुंचाया करते थे। जब वो सुबह उठते और देखते, पता ना चलता कि ये ज़रूरियात दिन की तमाम अशिया रात कौन रख के जाता है, किसी को इल्म नहीं था।
वो पहुँचाने वाले कौन थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे। ये है हमारे बुजुर्गों का अमल। आज हमारा क्या अमल है? हम खैरात भी देते हैं, तस्वीर भी खिंचाते हैं, खैरात भी देते हैं और मांगने वालों को झिड़के भी मारते हैं। और जिनको हम मानने वाले हैं उनका अमल ये था, वो खैरात भी देते थे और दुआ भी देते थे। तारीख इस बात की गवाही है, आज भी दे रही है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास जब कोई सैल आता, सलाम करता, तो आप उठकर उसका इस्तकबाल करते, उसको एहतराम देते और आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमते और बाद को सीने लगाते और फिर बैठा देते और फिर उसकी ज़रूरत पूरी कर देते। जब वो जाने लगता तो इमाम वक्त जो है वो हाथ बांध कर खड़े हैं, सैल जा रहा है, इमाम दुआ दे रहा है। ये था अमल, जो अमल दर्रे मुस्तफ़ा से हमें मिला था, रसूल की आल से मिला था, सहाबा से मिला था। आज हम अपना भी किरदार पर नजर सानी करें। अगर हमने अपने किरदार पर नजर सानी की होती, ना मसलक बंदी होती, ना फिरका बंदी होती, और ना ही कौलवी बेटियों के निकाह की कमाई खाते, बल्कि कुरान पेश करते या दुपट्टा पेश करते या दुआ देते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस कदर मेज़बान थे कि जंगल है, वहां अपने दस्तरखान बिछाया हुआ है। तो एक हिरन भूखा जो था, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। आप मुस्करा कर कहते हैं, इसको जाकर कहो तुम्हें वक़्त का इमाम बुला रहा है, तेरे लिए दस्तरखान लगाया हुआ है। कहने वाले ने जाकर कहा, हिरन आ गया, अपनी ज़रूरत के मुताबिक तनावल करके अशिया जाते हुए दुआ देता जा रहा था कि आपकी खैर हो, आपकी खैर हो। आपने कहा ये बोलता वो क्या कहता जा रहा है? कहा मालूम नहीं। कहा ये कहता है तुम्हारी खैर हो। उससे कोई फायदा नहीं, ज़ाहिरी कोई फायदा नहीं। मेरा इस रवायत को मकसूद बयान करने का ये है कि मेज़बान यूं बन जहां तुम्हें फायदा भी ना हो। दस्तरखान बछाना तेरा काम है, कर्म करना मेरे अल्लाह का काम है। कर्म करना मेरे अल्लाह का काम है। तू तो दस्तरखान भी बछाता है, देख कर बछाता है, फिर कहता मैं मेज़बान हूं। मेरे भाई, ये है अमल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। और फिर अल्लाह ने उनको इस कदर मुकाम दिया था। आप अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, एक हरनी आती है, आकर इमाम के करीब अपने मुंह में जो जैसा बात की उसने, तो आपने आदमी को भेजा कि फला हाशमी के घर में जाओ, उसको बुला के ले आओ। जब वो हाशमी आया, कहा ओ देख लिया कर, ये बेचारी हरनी कह रही है मेरे प्यासे बच्चे को उठाकर ये घर ले आया है, मैंने बच्चे को दूध पिलाने के लिए आई हूं, पिलाने के लिए आई हूं। अब देख, जिन पर जानवर भी समझते हैं कि सदात के पास जाओगी खैरात भी मिलेगी, अमन भी मिलेगा, ये नहीं कि मुझे भी पकड़ के ज़िबा कर देंगे।
वो उठा कर ले आया। जब उठा कर लाया तो दूध पिया। आप फरमाते हैं कुछ लेना है तो मेरे से ले लेना, बच्चे को माँ के साथ जाने दे, माँ के साथ जाने दे। जब ये कहा तो उसने इजाज़त दे दी कि हुजूर ठीक है, जा मेरी तरफ से इजाज़त है। आपने हिरनी को प्यार किया, कहा अपने बच्चे को ले जा। वो भी छलांगे लगाती जाती थी। पूछने वालों ने पूछा तो कहा ये कहती जाती है कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह तुम्हें खैर अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें खैर अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें खैर अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें खैर अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। ऐसा अमल कर कि तेरे पास आने वाला जाता हुआ कहे अल्लाह इस घर वाले की खैर हो। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या वफात का वक़्त आता है तो आपको जहर दी गई। आज बड़ा तुम सुभान अल्लाह से दिक्कत महसूस करते हो, तुम्हारी शान पर कनियाँ पड़ जाती है कि सदात की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में नहीं है। अगर होती, पहले इमाम को मारने वाला कौन था? अब्दुर्रहमान बिन मुलजम कलमा पढ़ने वाला है। हसन अलैहिस्सलाम को जहर देने वाला कौन था? मुसलमान था। हुसैन पाक को शहीद करने वाला कौन था? मुसलमान था। ज़ैनुल आबिदीन को जहर देने वाला वलीद बिन मुल्क वक़्त का हाकिम कौन था? कलमा पढ़ने वाला था। और दुआ किया करो सदात के चाहने वालों में कल नाम आ जाए, कल बतूल के बच्चों के नौकरों में हमारा नाम आ जाए। अल्लाह वली, अल्लाह ने उनको बड़ी शान दी थी। वक़्त का हाकिम भी खड़ा है। आप बैतुल्लाह में दाखिल होते हैं तो आफ करते हैं। जब आप हजर अस्वद के करीब आते हैं सब लोग दाएं बाएं हो जाते हैं। वक़्त के हाकिम ने पूछा ये कौन है? जानता भी ये था। जैसे हम कहते हैं यार ये कौन है, अहमियत नहीं दे रहा था। बताने वाले ने कहा तुम्हें भी पता ये कौन है? ये ज़ैनुल आबिदीन है, इबादत की जीनत है। सारे चाहने वाले उसको रास्ता दे रहे हैं। उनका मुकाम है लोगों के दिलों में, मोहब्बत है लोगों के दिलों में। जब आपका वक़्त आया आपको जहर दी गई, आपको जहर दी गई, आपका वसाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो आपकी ऊँटनी थी जिस पर आप सफ़र करते थे और आपकी रूटीन थी, जब आप मदीनातुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा जाते थे तो बाज़ औक़ात नीचे उतर जाते, ऊँटनी की मुहार पकड़कर चलते, फिर थोड़ी देर बाद फिर सवार हो जाते, फिर थोड़ी देर बाद उससे उतर जाते कि ऊँटनी को तकलीफ ना हो। फिर जब आपका वसाल हो गया, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम आपके शहजादे, आपके बेटे कहते हैं वो ऊँटनी घर में परेशान कर रही थी, हमने उसका रस्सा खोल दिया। वो सीधी इमाम की कब्र पर जन्नतुल वकी चली गई। कब्र पर सर रख दिया उसने जाकर। बस उसकी रूटीन थी, एक दिन गई, दूसरे दिन गई, तीसरे दिन सर रखा हुआ था, उसकी रूह परवाज हो गई। मेरा तखय्युल कहता है उस जाकर अर्ज करती होगी मेरे सवार अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, मुझे भी अपने पास बुला ले। मेरी दुआ है अल्लाह करीम हम सबको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की और उनके बच्चों की गुलामी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।